Hey everyone, welcome again to Ease Learning. This is Monica, and today I will discuss about a short lecture on type 1 and type 2 error. देखिए हमें बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, बहुत ही प्रिसाइज वे में कि व्हाट इज टाइप 1 एंड व्हाट इज टाइप 2 एरर. दो टाइप के एरर होते हैं. रिसर्च का टॉपिक है ये आपका. देखिए रिसर्च के ऊपर जो आपकी रिसर्चेज हैं उसमें एक क्वेश्चन आपको मिलेगा टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर के बारे में. तो बेसिक से अंडरस्टैंडिंग हम लेते हैं इसके बारे में ताकि आप आंसर मार्क कर पाएँ. देखिए जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करते वक्त जब भी हम रिसर्च करते हैं तो एक पॉपुलेशन में से एक सैंपल को लेते हैं. दैट इज योर पॉपुलेशन एंड दैट इज योर सैंपल. देखिए आपके जो रिसर्चर हैं या कोई भी रिसर्च वर्क हुआ तो हमने मान लीजिए 1000 लोगों के ऊपर स्टडी करनी थी. तो 1000 आपकी पॉपुलेशन है, उसमें से आपने 100 सैंपल्स को लिया. ठीक है. और जब आप सैम्पलिंग करेंगे, अपने रिसर्च को कंडक्ट कराएंगे तो कुछ हाइपोथेसिस बनाएंगे. तो आपके दो टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड वी हैव ऑल्टरनेट hypothesis. Clear? Null hypothesis and we have alternate hypothesis. दो टाइप के hypothesis बनाए. बेसिकली प्लांट ए कह लीजिए और प्लांट बी. हमेशा रिसर्च करते वक्त नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाएगा. हमेशा रिसर्च करते वक्त जो टेस्ट किया जाएगा वो होगा नल हाइपोथेसिस. आपका पहला प्लान कि ये प्लान सक्सेसफुल होगा, दैट इज योर नल हाइपोथेसिस. एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कि अगर ये नहीं हुआ तो वी विल गो फॉर ऑल्टरनेट. तो ये दो टाइप के आपके हाइपोथेसिस हो गए. अब जब आपने सैम्पलिंग किया या जो भी आपने किया, सैम्पलिंग करते वक्त आपसे हो गई कोई गलती, क्योंकि ऑब्वियसली गलती तो होगी. पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल लिया और सैम्पलिंग करा और सैम्पलिंग टेस्ट करते वक्त सैम्पलिंग एरर हुआ. अब सैम्पलिंग एरर में ये बात करेंगे टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर की. जब आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू था बट we rejected, और दूसरी तरफ when your null hypothesis is false but we accept it. जब आपका नल हाइपोथेसिस था ट्रू, ठीक था, लेकिन कुछ हमसे गलती हो गई और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो हमने टाइप 1 एरर कमिट किया. एरर की अगर बात करें, गलती की बात करें, तो जो हमारी अजम्पशंस थी, हाइपोथेसिस अजम्पशंस थी और पहली नल हाइपोथेसिस की जो आपकी अजम्पशन थी वो बिल्कुल ठीक थी, बट हमने उसको समहाउ रिजेक्ट कर दिया. ठीक है. देन आपका टाइप 2 एरर, जब आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स था बट हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो दैट इज योर टाइप 2 एरर. तो अगर इन दोनों में से बात करें तो सबसे डेंजरस एरर है टाइप 2 एरर. आपने जो अजम्पशंस बनाई थी वो गलत थी बट आपने उसे एक्सेप्ट करके सब जगह अप्लाई कर दिया. मान लीजिए कोविड की मेडिसिन थी कोई और उस पर आपके अजम्पशंस थी कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा और वो सब रिजल्ट आपका फॉल्स था. जो भी वो रिजल्ट था फॉल्स था बट आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया. तो दैट टाइप 2 एरर इज मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू टाइप 1. तो टाइप 1 में क्या है कि आपको याद रखना, यही सेम आपको लाइंस मिलेंगी असर्शन रीजन के क्वेश्चन में, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में, कि आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है या टाइप 1 एरर का नाम क्या है या मीनिंग क्या है. कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है बट आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, और टाइप 2 एरर कैसा है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स है बट आपने उसे एक्सेप्ट कर दिया. तो टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर की जब भी हम कोई रिजल्ट लेते हैं दैट इज कॉन्ट्रेरी टू द ट्रुथ, तो ये आपको एक कीवर्ड मिल जाएगा. एग्जैक्टली जो एग्जाम में आता है मैं वही आपको बता रही हूँ. इन कॉन्ट्रेरी टू द ट्रुथ दैट इज नोन एज एरर. तो वो आपकी गलती है. दो टाइप के एरर है. जब आपका नल जो है वो ट्रू है तो आपने रिजेक्ट कर दिया, बट नल इज फॉल्स बट आपने एक्सेप्ट कर लिया. तो ये था आपका टाइप 1 और टाइप 2 एरर के बारे में एक शॉर्ट वीडियो, एक शॉर्ट आपका लेक्चर, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या है टाइप 1 और क्या है आपका टाइप 2 एरर. ठीक है. थैंक यू सो मच.